Assalamualaikum ji, welcome back to another vlog. How are you all? Hopefully you all will be fine, well and good at your places and at your homes and at your cities and at your villages. Okay, तो जी जुमा मुबारक। फर्स्ट ऑफ ऑल जी सबको है जुमा मुबारक मेरी तरफ से। ये है जुमे का व्लॉग। मैं सुबह से लेकर शाम तक, बल्कि रात तक मैं किस तरह से फटाफट अपने काम खत्म करती होती हूँ। और मेरा ये जो मुन्ना चुन्ना है ना, ये मुझे कुछ नहीं करने देता है। ये किस तरह से रोता है, ये सब कुछ आप मेरे व्लॉग में देखेंगे। मैं सुबह से लेके यानी कि नाश्ते से लेके रात सोने तक, रात तक मेरी कितनी बागम बाग होती है जी। फ्राइडे को होती है मेरे हस्बैंड को जी ऑफ ऑफिस से, मतलब कभी कभी हो जाता है, कभी कभी नहीं भी होता, कभी कभी जाना भी पड़ता है ऑफिस में। तो जी आप देखें, जब हस्बैंड घर पे होते हैं तो मेरे ज़्यादा ही काम बढ़ जाते हैं। पता नहीं बाकी सबके साथ भी ऐसा ही होता है क्या? जिस दिन हस्बैंड घर पे हो या उनका ऑफ हो तो उस दिन आपके काम जब रूटीन से डबल हो जाते हैं। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मेरे काम रूटीन से ज़रा डबल हो जाते हैं। तो अब पता नहीं मेरी तरह आप सबके साथ भी ऐसा होता है या नहीं होता। वैसे भी जुमे को ज़रा जो है वो काम थोड़े बढ़ जाते हैं और ज़रा जल्दी जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि ज़रा जुमा पढ़ के आना होता है सबने, जुमा पढ़ने जाना होता है। तभी सारे काम जो है वो जल्दी जल्दी कर लेने चाहिए। नाश्ता वगैरह जल्दी बना के देना पड़ता है, सबने गुस्ल वगैरह लेना होता है जी, फिर जुमा पढ़ने जाना होता है, जुमे की नमाज़ वगैरह अदा करनी होती है। तो मैं यहाँ पर बना रही थी जी ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट जो था वो मैं पहले बना के दूँगी अंकल को, क्योंकि मैं अपना और मतलब अपने हस्बैंड का जो है ना वो मैं बाद में भी बना लेती हूँ, तो लेकिन अंकल को पहले बना के दे देती हूँ। तो बस आप मेरा जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट बनाना देखें। और चाय मैंने उन्हें नहीं बना के दी थी, क्योंकि मुझे मेरे बेटे ने तंग बहुत ज़्यादा किया हुआ था, तो मैं चाय नहीं बना के दे सकी। हस्बैंड जो थे वो फ्रेश वगैरह होने चले गए थे जल्दी जल्दी, ताकि जुमे के लिए वो जल्दी तैयार हो जाए और लेट ना हो। और जी यहाँ पे आज आपको मेरे साथ साथ जो है वो आपी भी नज़र आ रही हैं। आपी जो हैं जी वो, उनको भी फ्राइडे का ऑफ होता है और वो भी अपना ब्रेकफास्ट बना रही थी। इस तरह से कि उनका सिंपल सा ब्रेकफास्ट होता है और वो बस मोस्टली डाइटिंग पे होती हैं, तो वो बस अपने लिए एग जो है वो हाफ़ बॉयल करती हैं और साथ में 1 कप चाय लेती हैं। तो वो अपना ब्रेकफास्ट साथ साथ रेडी कर रही थी। और अब आपने देख लिया होगा जी मोहम्मद अली ने अंदर रो रो के बुरा हाल कर दिया था, तो आपी ने मुझे कहा सारे काम छोड़ के पहले उसे पकड़ लो। तो मैं उसे पकड़ के ज़रा यहाँ ले आई थी अपने पास लाने का मकसद ये था कि चलो मैं इसको सामने नजर आती रहूँगी और साथ में मैं किचन में अपना काम भी करती रहूँगी फटाफट। और मैं इसको बहला बुसला रही थी, लाइक ये कभी मैं इसको ग्लासेस पकड़ा रही थी गाड़ी में से, कभी मैं इसको कुछ पकड़ा रही थी, ताकि ये शायद इसका ध्यान जो है वो इधर उधर हो जाए और ये खेलने लग जाए, तो मैं फटाफट जो है ना अपने हस्बैंड का ब्रेकफास्ट रेडी कर लूँ। हाँ, लेकिन जी एनी हाउ वो कहता है कि आप होते कौन है कि आप ब्रेकफास्ट बना लें। आज बाबा मेरे ऐसे ही जुमा पढ़ने जाएंगे और ये मेरे हस्बैंड की बाइक बैठ खड़ी हुई है। और आज मैंने जब गेट खोल के देखा मैं तो खुश होगी, इतना मज़े का मौसम था, मतलब अच्छी खासी धूप निकली हुई थी। मैंने कहा क्यों ना अब इस धूप का फ़ायदा उठाया जाए और अपने काम थोड़े और बढ़ा लिए जाएँ जुमे के दिन। फिर मैंने ना हस्बैंड का मोबाइल पकड़ा और उसमें मैंने इसको कोकोमेलन शोकोमेलन पे जो पोइम्स वगैरह होती हैं वो लगा के दी। लेकिन मोहम्मद अली इसके भी मतलब इसको देखने में इंटरेस्ट नहीं ले रहा था कुछ भी। तो किचन मेरा जो था वो सारा वैसे का वैसे ही बिखरा हुआ था, मतलब मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। करना मैंने किस तरह से था, ये जो है वो मेरी जान ही नहीं छोड़ रहा था। मुझे यही जा रहा था कि बस आप मुझे उठा के रखें और मुझे ना मतलब किचन बिखरा हुआ हो और सारा मतलब गंद शंद पड़ा हो और सारी चीज़ें बिखरी हो तो मेरे दिल को कुछ हो ही जाता। मुझे बस होता है बस मैं फटाफट हर चीज़ क्लीन कर लूँ, मैं सफाई कर लूँ और मैं ना फिर रिलैक्स होकर बैठ जाऊँ अगर मुझे टाइम मिले तो। मुझे अपनी आदत अच्छी भी लगती है और कभी-कभी मैं अपनी इस आदत से ना थोड़ा फेड अप भी हो जाती हूँ क्या मतलब खैर है सब कुछ पड़ा है तो मैं तो अपना आराम करूँ ना, लेकिन नहीं, मैंने ना फिर साथ के साथ फटाफट जो है वो किचन साफ़ कर लेना। देखिए मैंने अपना सारा किचन साफ़ कर लिया हुआ है और यहाँ पे जो है मोहम्मद अली का मैंने एग बॉयल करने के लिए रख दिया हुआ है। अच्छा जी, फटाफट जो है वो ना स्टोव की डीप क्लीनिंग कर लेंगे, अच्छे से सफाई कर लेंगे स्टोव की। Let's go. Freedom.
What? सारी क्लीनिंग मैंने कर ली अच्छे से, रूम की सफाई कर ली। फ्राइडे को ही मैं रूम की डिटेल से सफाई करती हूँ, लाइक झाड़ू वगैरह रूम में दे देती हूँ, अदरवाइज़ तो वैसे इतना कचरा नहीं होता है। और मतलब आगे आगे से साफ़ कर देती हूँ, लेकिन डीप क्लीनिंग मैं फ्राइडे को ही करती होती हूँ, क्योंकि हस्बैंड घर पे होते हैं तो वो ज़रा मोहम्मद अली को पकड़ लेते होते हैं, तो मैं फटाफट इसके काम कर लेती हूँ। लेकिन वो बस कहते हैं ना कि अंगूर खट्टे हैं, तो वो हिसाब अपने दिल को तसल्ली देने वाली बात होती है। वैसे तो हस्बैंड वगैरह जुम्मा पढ़ने गए हुए थे, उन्होंने नाश्ता नहीं किया था, वो जुम्मा पढ़ने चले गए थे। कह रहे थे 2:15 तक मैं आ जाऊँगा, तो मेरा ब्रेकफास्ट रेडी कर देना। वो आ चुके थे, जैसे मैंने आपको टाइम दिखाया, क्लॉक मतलब 2:30 हो चुके थे, 2:30 तो हो गए थे। लेकिन मैं नाश्ता नहीं बना सकी थी, क्योंकि मैं सफाई में लगी हुई थी। मैंने कहा आप इसको पकड़ लें मोहम्मद अली को, मैं बस फटाफट आपकी चाय बना लूँ, फटाफट आपका ब्रेकफास्ट बना लूँ, चाय बना लूँ। चाय बनाने के साथ मैंने अंकल को भी चाय बना के दी, क्योंकि उन्हें मैंने ब्रेकफास्ट में चाय नहीं बनाई थी। और आप ही ने मुझे फीडर दिया था मोहम्मद अली का, बहुत ही प्यारा फीडर था। कह रही थी पहले इसको अच्छे से मतलब गर्म पानी में ना बॉयल कर लेना, ताकि जितने भी जम्स वगैरह वो ख़त्म हो जाएँ इस पर। तो मैंने फटाफट पानी गर्म किया, उसमें थोड़ी देर फीडर को डिप किया, और किचन सारा मैंने साफ़ कर दिया हुआ था। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, किचन के नहीं काम ख़त्म होते, पता नहीं क्या। हस्बैंड का ब्रेकफास्ट बनाया, फिर सारा किचन सारा मतलब साफ़ वगैरह किया। मोहम्मद अली के लिए ना मैं जग में पानी लेने आई ऊपर से, ताकि मैं इसको फटाफट नहला दूँ। फिर मैंने वॉशरूम वगैरह भी साफ़ कर लिया था, फटाफट मैंने मोहम्मद अली को नहलाया, क्योंकि आज सारा धूप निकली हुई थी। मैंने कहा तो धूप का फ़ायदा उठाया जाए। तो हस्बैंड कहने लगे मेड तो आज फिर नहीं आई, जो हेल्पर है हमारी वॉशिंग मशीन वगैरह लगाती है आके, तो तुम ऐसा करो मेरे ना कुछ कपड़े जो हैं वो धो दो। तो उन्होंने फरमाइश कर दी जी मेरे कपड़े वॉश कर दो, मौसम अच्छा है तो ज़रा सूख जाएंगे, पैंट्स है मेरी, तो वो फिर धूप है तो धूप में अच्छे से सूख जाएंगी। उनको ब्रेकफास्ट करवाते, मोहम्मद अली को नहलाते नहलाते हो गए थे मुझे जी 3 सवा 3, और 3:30 बजे वैसे लाइट ऑफ हो जाती है, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं। मैं ऊपर जाके पानी शानी डाला हुई थी मशीन में, और लाइट ऑफ हो गई। फिर मैं फटाफट नीचे आई, नीचे आके मोहम्मद अली को सुला दिया हुआ था उन्होंने। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा लाइट ऑफ तो हो ही गई है, तो लाइट ऑफ का फ़ायदा उठाया जाए, फटाफट जो है ना मैं अब जो भी पकाना है उसका सामान बना लूँ। तो बस मैंने फटाफट जो थे मटर निकाले, मटर निकालने के बाद मैंने मटर वाला पुलाव बनाना था, तो मैंने हर चीज़ मतलब उसकी काट छाट के, मेरी आदत है मैं अलग अलग प्लेट्स में रख लेती हूँ, ताकि खाना पकाते हुए ना आपको आसानी हो। देख लें तो लाइट भी हमारी आ चुकी थी इसी दौरानिए में, और मैंने क्या किया कि फटाफट जो था ना, मैंने कहा मैं पुलाव रख देती हूँ, क्योंकि मैंने चावल वगैरह भी गोए हुए थे। और मैं ऊपर जाके मैं मशीन को मतलब ऑन कर रही थी, ऑफ़ हो गई थी। उसमें मैंने सर्फ़ शर्फ़ और कपड़ों का मतलब एक पूर डाल दिया हुआ था, अभी 2 मिनट ही चली थी तो लाइट ऑफ़ हो गई थी। मैंने फटाफट गई ऊपर जाके, मैं मशीन को दोबारा ऑन करके आई, टाइमर पे सेट करके आई, और करके आने के बाद मैंने नीचे पुलाव रखा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है खाना सबने खाना होता है। हमारे नाश्ता लेट होता है, और दोपहर का खाना स्किप होता है, और फिर रात को मगरिब टाइम ही खाना खाते हैं सारे। तो तभी मुझे ये था कि मगरिब की अज़ान होने वाली है, तो मेरा खाना फटाफट रेडी हो जाना चाहिए। और साथ-साथ मुझे ये भी टेंशन थी कि अंधेरा होने वाला, और मैंने अभी कपड़े धोने हैं, तो मेरी वजह से फिर कहीं मोहम्मद अली को ना ठंड लग जाए। तो बस आप मेरे फटाफट अब कपड़े धोने देखें, और टाइम देखें, और मेरी बस स्पीड डेन चेक करें बस अब आप मेरी। मैंने फटाफट कपड़े वॉश करने हैं, साथ में मैं नीचे भाग के जा रही थी, और मैंने देखना था कि जो मैंने चावलों का मसाला रखा हुआ कहीं वो तो नहीं ख़राब हो जाएगा। तो बस फिर मैंने क्या किया, ऊपर आ गई, मैंने कहा इनको ना बंद शंद करते हैं, और बंद करके इसको यहीं पे रखते हैं, और अब चलते हैं ऊपर। पहले फटाफट जो है ना वो कपड़े धो के आते हैं। और अभी मैंने नाश्ता नहीं किया हुआ, मेरा नाश्ता स्टिल स्किप है, मतलब कि मुझे ये होता है कि बस फटाफट जो है वो काम ख़त्म हो जाए मेरे। तो बस ये सारी चीज़ें काट के रखने का, और अलग अलग से सारे स्पाइसेस डाल के रखने का यही फ़ायदा होता है कि आपको फटाफट जो है ना खाना पकाने में आसानी हो जाती है, और आप दूसरे काम भी साथ साथ देख लेते हैं।
तो जी सारे कपड़े मैंने वॉश कर लिए हैं। वॉश करके मैंने सारे कपड़े सूखने के लिए डाल दिए और मगरिब की अज़ानें हो चुकी थी। और ये जो मैंने कपड़े रखे हुए हैं ये मोहम्मद अली के कपड़े हैं। इनको मैं नीचे जाके फैला दूंगी चेयर्स पे। और बाकी के भी कपड़े बच चुके हैं, आप देख रहे हैं। ये मैं फिर कभी धो लूँगी क्योंकि मगरिब की अज़ानें हो गई थी और मेरा खाना भी वैसे ही था, मतलब सिर्फ तड़का ही बना हुआ था। बाकी मेरे चावल वैसे ही भीगे पड़े हुए, अभी घंटा हो गया उनको भीगे हुए को, पता नहीं क्या बनना है क्या नहीं। और उसको जाके देखते हैं। तो देखें जी, अब जी मैंने फटाफट पानी ऐड कर देना ताकि पानी को ज़रा बॉयल आए और मैं चावल इसमें ऐड करूँ। और साथ में ला के रखा हुआ था देसी चिकन। फ़ायदे मतलब मेरे हस्बैंड ने कहा कि आपकी तबीयत नहीं ठीक, उनको ना शोरबे वाला देसी चिकन बना के देना, तो ये आधा रखना और आधा पकाना है। मैंने फटाफट लहसन प्याज छिला, मैंने सलाद बना के रख ली थी चावलों के साथ। लहसन प्याज अदरक हरी मिर्चें और ये सब कुछ टमाटो वगैरह मैंने डाल के पानी में, लहसन और प्याज वैसे ही डाला था। और अदरक और हरी मिर्चों को जो था ना मैंने वो मतलब पीस लिया था, चॉप कर लिया था, वो डाल के पानी डाल के नमक मिर्च हल्दी डाल के उसको वेट लगा देनी। और अब यकीन करें मेरी इस तरीके से पकाइएगा, देसी मुर्गा या दूसरा मुर्गा बहुत मज़े का बनेगा। और जी मैंने चिकन सारा वॉश करके रख लिया हुआ था। मैंने कहा जब तक वेट लगाती हूँ उसके बाद चिकन वॉश कर लूँगी। और चावल मेरे हो चुके थे, इनका मैंने दम लगा दिया था। आप देखिए माशाल्लाह कितने मज़े मज़े के चावल हो चुके थे। तो ये मोहम्मद अली सो चुका था और ये वैसे ही देखें कि वॉशरूम में सामान पड़ा हुआ था, कौन उठाता, मैं फ्री होती तो उठाती ना। फिर इसका सारा सामान समेट लूँगी मैं वॉशरूम से, सामान समेटूंगी। और इसको मैंने पजामा नहीं पहनाया था, इनर मतलब गर्म पजामा पहना दिया था, ऊपर वाला पजामा नहीं पहनाया था सूट के साथ का। टाइम देख लीजिए 6:30 हो गए हैं, वो वैसे ही पड़ा हुआ है। और अब मैं अपना नाश्ता कर रही हूँ और ये मेरा मसाला हो चुका है। इसको करेंगे डिप टिप 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 डिप टिप करते जाएंगे। और थोड़ा सा पानी रह गया, इसमें आधा चिकन डालेंगे। मुझे चिकन वॉश करना इतना बुरा काम लगता है ना, लेकिन शादी के बाद आपको सारे काम करने पड़ते हैं, मायके में ही सारे नखरे होते हैं। अच्छा जी, चिकन में मतलब चिकन डाल देंगे हम हंडिया में। और जब ये थोड़ा चिकन भून जाएगा, पानी खुश्क हो जाएगा, तो इसमें हम थोड़ा ऑयल डाल देंगे, यानी कि कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल डालने के बाद इसकी बुनाई करेंगे, साथ में आलू शालू डाल डूल के इसकी अच्छे से बुनाई करने के बाद इसमें पानी डाल के हम इसको जो है ना थोड़ी सी देर वेट लगा देंगे ताकि ना आलू शालू गल जाए और हमारा जो शोरबा है वो बहुत अच्छे से रेडी हो जाए। और राइस बन चुके थे, मैंने सबको दे दिए हुए थे, वो खा पी रहे थे और मैंने भी थोड़े से खा लिए हुए थे। और भी मैंने नहाना है और टाइम आपके सामने है, 6:30-7 हो चुके हैं। और मेरा मुन्ना जो था वो मुझे फुल मोल तंग कर रहा था और हस्बैंड ने जाना था बार्बर के पास और वो भी नहीं जा सके थे, बस इस इन्हीं कामों और मसरूफियत की वजह से। अब मैंने सारे काम खत्म कर लिए तो मैंने कहा मैं फटाफट शावर लेके आई। और अब मैंने ये ड्रेस देख रही हूँ, मैं शावर लेके आ चुकी हूँ और मैं रेडी हो चुकी हूँ। और अब चलते हैं फटाफट मामा के घर। हस्बैंड को एक ही ऑफ होता है, उसमें उन्होंने बार्बर के पास जाना होता है, तो वो कह रहे थे कि मैं लेट हो चुका हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से। वो बार्बर जा चुका होगा, मैंने कहा आपसे कॉल करके देख लें, अगर वो है तो आप हो आए उससे। तो जी वो कहने लगे वो बैठा हुआ मेरा वेट कर रहा है, जल्दी जल्दी से रेडी हो जाओ और मैं आप लोगों को मामा की तरफ छोड़ता हूँ। और मामा की तरफ छोड़ने के बाद मैं सीधा बार्बर के पास चला जाऊँगा। मुझे खाने की आपको मुझे सालन की मतलब फाइनल लुक दिखाना याद नहीं रही थी, तो आप ये सालन की फाइनल लुक देख लें। और अब हम जा रहे हैं मामा के घर, स्पीड टू स्पीड स्पीड टू स्पीड। और मैंने जो थी ना वो अपना खाना मतलब राइस मैंने साथ पकड़ ली थी क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी, तो मैंने कहा मैं ना वहाँ जाके खा लूँगी। वहाँ आज फ्राइडे था, वहाँ आज बिरयानी पकी होगी, लेकिन मेरा मटर पुलाव खाने का ज़्यादा दिल कर रहा था क्योंकि मैंने बहुत मज़े का बनाया था। और अपने मुँह आप मियाँ मिट्ठू, मतलब मैं यहाँ पे ये काम कर रही हूँ। हम पहुँच चुके हैं जी मामा के घर और अब हम उतरते हैं और हस्बैंड जाएंगे हमें बाहर से छोड़ के क्योंकि उन्हें कहीं जाना है। साद इसका पजामा और वो सारा चीज़ें पकड़ी फाइव को। हाँ ते वीडियो ऑन नहीं रखनी। जी 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 आ जाओ भाई तुसी वेल मैं कड़ा हुई रहन। हाँ नहीं मैं नहीं रहन आई। अस्सलाम वालेकुम कैसी हो? ये मामू ने उठा लिया, ये तो फिर देखी अभी कितना सोना आया इनू ते ले गया। बर्फबारी होगी, बर्फबारी होगी, बर्फबारी होगी।
बाय, मोहम्मद अली। अल्लाह हाफिज। ठंडी लगती है आपको? तो फिर चलें जी, हस्बैंड भी बार बार के पास से हुआ है और हम भी अपना मतलब सलोन से हुआ है। मेरी सिस्टर का सलोन है माही ब्यूटी सलोन, तो मैं उससे आईब्रो शाइब्रो वगैरह सब कुछ करवाई और हस्बैंड भी हुआ है। ये वजह थी मैं हस्बैंड को क्यों कह रही थी आपको ठंड नहीं लगती वो इस तरह से मतलब हाफ स्लीव शर्ट पहन के बैठे हुए थे गाड़ी में। अच्छा जी, मामा की तरफ से जब आए तो हो ही नहीं सकता, आप खाली हाथ हैं, इतना कुछ आपके हाथ में होता है। तो मैं हस्बैंड की थोड़े कपड़े शपड़े से सेट कर रही थी। जो मामा की तरफ से जब मैं लास्ट व्लॉग्स में आपने देखा होगा मैं रहने गई थी, मैं रह के आई थी, तो मेरे कुछ कपड़े वहीं पे रह गए थे। मामा ने वॉश वगैरह करके रख दिए हुए थे, कह रही थी मैंने प्रेस करके रख दिया, शॉपर में पड़े हुए जाते हुए ले जाना। तो मैं वो लेके आई थी, मैं सारे के सारे वो समेट रही हूँ और सारा जी मेरा काम शाम हो जाएगा, सारी चीज़ें समेट समूट के। और आप देखिएगा 11-12 बज चुके हैं और इस टाइम मेरी बैटरी भी फुल लो हो चुकी है और मैं थक चुकी हूँ काम कर करके। कोई मशीन भी हो तो वो थक जाती है, तो मैं तो फिर इंसान हूँ। तो मेरे व्लॉग देखते रहा करें जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।